भी स्पीशीज एडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो कह सकते हैं कि ये वो ऐसा ड्रग है जो एक बार लेना शुरू करो तो बाद में बंद करना भी खतरा बन सकता है। और फेयर रहना भी जरूरी है, इसलिए हम कुछ बात इसके एक और पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। कुछ सीरियस साइंटिस्ट इस रिसर्च के सपोर्ट में खड़े हैं। उनके पास कुछ रीजंस हैं और रीजन ये है कि आईपीसीसी यानी वर्ल्ड की टॉप क्लाइमेट बॉडी कहती है कि ये टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रख सकती है। अगर CO2 एमिशन नहीं रुके तो ये एक इमरजेंसी बैकअप प्लान हो सकता है। कुछ पैसिफिक आइलैंड नेशन जो समुंदर में डूब रहे हैं इस रिसर्च की वजह से बच सकते हैं, और ये लोग उसके समर्थक में भी है। विरोध क्या है कि यह एक टेम्पोररी फिक्स है। ओरिजिनल प्रॉब्लम जो कि CO2 बढ़ रही है वो वैसे की वैसे ही है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक देश का फैसला पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसके लिए, कोई गवर्नेंस नहीं है, तो दिक्कत है। तो सूरज एक ग्लोबल रिसोर्सेज है, उसे डीम करने का फैसला सिर्फ एक कंपनी या एक देश क्यों ले, और सूरज को डीम करने का फैसला क्यों ले, ये भी सबसे बड़ी बात है। ये पूरी मानव जाति के लिए सवाल है। साइंटिस्ट एक ग्लोबल फ्रेमवर्क मैनेज कर रहे हैं जिसमें ग्लोबल साउथ के देश इंडिया, अफ्रीका, ब्राज़ील भी बराबर के भागीदारी रखते हैं, और साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें उनका भी बराबर की आवाज़ रखना पड़ेगा, तब जाकर रिसर्च करेंगे। तो अभी वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यार क्लियर मैसेज ये है कि सोलर जियो इंजीनियरिंग इज रियल, इट्स बीइंग टेस्टेड एंड नो वन आस्क्स अस। ये टेक्नोलॉजी एक डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ क्लाइमेट डिजास्टर से बचने का रास्ता, और दूसरी तरफ एक नई ग्लोबल क्राइसिस का गेटवे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम स्टूडेंट, सिटीजन्स, वोटर्स इन्फॉर्म रहें, क्योंकि ये फैसले बोर्ड रूम्स और लैब्स में हो रहे हैं, और उनका असर हमारी खेतियाँ, हमारी बारिश, हमारे ह्यूमन फ्यूचर्स पे अफेक्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ऐसा लगे कि नई जानकारी आपको मिला, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कीवर्ड चैनल आपके लिए नई नई साइंस की चीज़ें लाएंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट में बताइए क्या इंडिया को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होना चाहिए, हाँ या ना।